सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए जो प्रभु ने आज मेरे जीवन में दिया कि मैं एक और बार प्रभु के वचन को, प्रभु की वाणी को आप सबके साथ शेयर करने वाली हो सकी। तो वचनों में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु राजा, महान सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आपका धन्यवाद करती प्रभु जी, जो समय आपने मेरे जीवन में दिया कि पिता एक और बार आपके वचन को, आपकी वाणी को आपके लोगों के साथ शेयर करने वाली हो सकी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी, मैं प्रार्थना विनती करती हूँ पिता, आज के वचन से आप हम सभी से बात करें। बोलने वाली मैं नहीं, आप हो प्रभु जी। जुबान मेरी लेकिन शब्द आपकी ओर से हो। प्रभु यीशु मसीह, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं पिता, उस विषय को समझाने में आपका पवित्र आत्मा हमें गाइड करे, आपका सामर्थ्य हम पे काम करे प्रभु जी। जितने भी लोग पिता इस वचन को सुने पिता, उनका मन फिराव हो सके प्रभु जी, और सब आपके स्वर्ग राज के लिए तैयार हो सके। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे, हमारे उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो सच में प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए। आज हम जिस विषय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, उस विषय का नाम है एक चित होना। एक चित का मतलब समझते हैं आप? एक समान सोच का होना, एक मन का होना, एक विश्वास का होना, या दो लोगों का विचार एक जैसा होना। आप जानते हैं बाइबल हमें बताती है कि अगर हम एक चित होकर हम जो कुछ भी करेंगे, एक मन होकर हम जो कुछ भी करेंगे, उससे जो है हमें आशीष मिलती है, उसे ब्लेसिंग मिलती है। आमोस 3:3 में वचन कहता है कि यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे। तो यहाँ पे वचन क्या बता रहा है कि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, मतलब अगर वो एक चित के नहीं है, एक मन के नहीं है, तो क्या वो एक साथ चल सकते हैं? नहीं चल सकते। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं पर हमारे विचार परमेश्वर के साथ मेल नहीं खा रहे हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ मेल नहीं खा रहे हैं, तो हम कभी भी आशीषित नहीं हो सकते हैं। चाहे हम आत्मिक रूप से देखें या संसारिक रूप से देखें। आप संसारिक रूप में ही देख लीजिए, आप अपने परिवार में अगर 5 लोग भी हैं, लेकिन अगर आप 5 लोगों की सोच एक जैसी नहीं है, आप एक चित्त के नहीं हैं, एक मन के नहीं हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, आपका परिवार भी जो है टूटने लग जाता है। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती। क्यों? क्योंकि आप लोगों के विचार एक जैसे नहीं हैं, सोच एक जैसी नहीं है। तो एक चित्त का होना बड़ा जरूरी है, ये चाहे संसारिक हो चाहे आत्मिक हो। आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही होता है, हमारा आत्मिक जीवन भी ऐसा ही है। कई बार हम परमेश्वर के पास तो होते हैं पर हमारे विचारों का मिलन नहीं होता, हमारे विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। यही रीजन होता है कि हम अपनी आशीषों से वंचित हो जाते हैं। तो परमेश्वर ने हमारी बुलाहट क्यों की है? परमेश्वर ने हम सबको एक साथ इकट्ठा क्यों किया है? परमेश्वर ने हमें एक विचार के लिए बुलाया है, एक जैसा रहने के लिए बुलाया है, एक जैसी शिक्षाएं दी है, एक जैसी आज्ञाएं दी है, अपने मन को एक चित्त कर रखने के लिए बुलाया है, एक जैसी सोच रखने के लिए हमें बुलाया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम एक मन होकर जो कुछ भी मांगोगे वो मेरे पिता की ओर से तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये वचन है मत्ती 18वां अध्याय उसकी 19वीं आयत में। यहाँ पे वचन साफ बताता है कि फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। तो वचन साफ बता रहा है कि एक मन होकर, मतलब एक चित होकर, एक जैसे विश्वास में होकर, एक समान सोच को रख के अगर हम कुछ भी मांगेंगे तो हमारे स्वर्गीय पिता की तरफ से हमारे लिए हो जाएगी। वचन बताता है तो मतलब वो तभी होगी अगर हम परमेश्वर में एक मन के हैं, एक चित्त के हैं। लेकिन अगर हम एक चित्त के नहीं हैं, एक मन के नहीं हैं, लेकिन आज अगर हम 2 चिते मन वाले हो चुके हैं, दोहरे स्वभाव वाले हो चुके हैं, तो भजन संहिता 119 की 113 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर 2 चिते इंसानों से घृणा करता है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो 2 मन वाला होगा, जो 2 तरह की सोच रखता होगा, दोहरी जिंदगी जी रहा होगा, दोहरे स्वभाव में जी रहा होगा, उनके लिए परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि ऐसे इंसानों से, ऐसे लोगों से परमेश्वर जो है घृणा करता है, नफरत करता है। कि हमारा जो 2 चिता मन होता है, जो दोहरा स्वभाव होता है, इसकी वजह से हम परमेश्वर की आशीषों को नहीं ले पाते हैं। प्रभु ने हमारे लिए जो ब्लेसिंग रखी होती है वो हम नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दोहरेपन की वजह से, 2 चिते मन की वजह से क्या होता है, हमारे मन में संदेह पैदा हो जाता है।
हम परमेश्वर पर ही संदेह करने लग जाते हैं कि पता नहीं अगर हमारी ब्लेसिंग में लेट हो जाए, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिले, तो हम परमेश्वर पे डाउट करने लग जाते हैं कि पता नहीं प्रभु हमारी सुनता भी है कि नहीं सुनता है, हमसे प्रेम करता भी है कि नहीं करता है। तो ये जो आपका दो चिता मन है, दोहरापन है, दोहरा स्वभाव है, ये आपके मन को कठोर बना देता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि अपने इस दो चिते मन की वजह से आपको बेइज्जत भी होना पड़ सकता है, दोहरेपन की वजह से। कई बार लोग इस दोहरेपन की वजह से हम पे विश्वास करना बंद कर देते हैं। अगर आज आप दो चिते मन के हैं तो लोगों का विश्वास भी आपके ऊपर से उठना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, ये अब सही बोल रहे हैं या पहले सही बोल रहे थे, ये अब सच बोल रहे हैं या पहले सच बोल रहे थे। ये किस वजह से होता है? ये आपके दो चिते मन की वजह से होता है, दोहरे स्वभाव की वजह से होता है, क्योंकि आप अपनी एक बात में स्टेबल नहीं रह पाते हैं। आज आप कुछ बोलेंगे, कल आप कुछ और ही बोलेंगे। तो जब आप एक चीज़ पे स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है बेइज्जत भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो आप बोलते हैं उस पे जो दूसरे लोग हैं वो विश्वास नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वचन कहता है कि तुम्हारी जो भी बात हो वो हाँ की हाँ और ना की ना हो। तो हमारी जो भी बात होगी वो हाँ की हाँ होनी चाहिए या ना की ना होनी चाहिए। और ये कब होगी? हाँ की हाँ और ना की ना कब होगी? जब हम परमेश्वर में एक चित्त एक मन के होंगे, जब हम पूरी तरह से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ पाएंगे, तभी हम एक चित्त एक मन के हो सकते हैं। और तभी जो है हमारा दो चिता मन जो है हमारे अंदर से निकल सकता है। ये जो दो चिता मन है, दोहरा स्वभाव है, ये आपके अंदर घृणा पैदा कर देता है। इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर जो है दो चिते वाले लोगों से घृणा करता है। अगर आपका स्वभाव घर में कुछ और है और बाहर कुछ और है, आप दो चिते मन के हैं, आप बोलते कुछ और करते कुछ और है, तो ऐसे इंसानों से, ऐसे लोगों से परमेश्वर जो है कभी खुश नहीं होता है। परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है और वो इंसान जो है कभी भी परमेश्वर का नहीं हो सकता है, प्रभु की आवाज़ को नहीं सुन सकता है, प्रभु की योजनाओं को नहीं समझ सकता है। क्योंकि उसके अंदर दोहरापन है, वो दोहरी जिंदगी जी रहा है। दो चिते मन है, एक मन कुछ बोलता है, दूसरा मन कुछ बोलता है। तो जब दो चिते मन होंगे तो हम कभी भी परमेश्वर की ब्लेसिंग को नहीं पा सकते हैं। अगर हम दो नाव पे सवार होंगे तो हमारा डूबना निश्चित है। आप यूसुफ और उसके भाइयों के जीवन से देखिए, बाइबल हमें बताती है जो यूसुफ तो एक मन का था, यूसुफ मन का शुद्ध पवित्र मन का था, उसके मन में कोई बात नहीं रहती थी, वो सारी बातें शेयर करता था। लेकिन जो यूसुफ के भाई थे, आप जब इस अध्याय में पढ़ेंगे तो वो यूसुफ से जलन रखते थे, ईर्ष्या रखते थे, वो दो चिते मन के थे, दोहरा स्वभाव था उनका। वो अपने पिता के सामने तो उससे प्यार जताते थे यूसुफ से, लेकिन वैसे वो उससे घृणा करते थे, जलन करते थे। और इसी दोहरे स्वभाव के कारण ही उनके अंदर जो है घृणा पैदा हो गई थी, नफरत पैदा हो गई थी यूसुफ के लिए। और उन्होंने क्या किया? उनका मन स्टेबल नहीं था, वो एक चिते मन के नहीं थे। उन्होंने कितनी सारे आइडियाज बनाए, कितनी प्लानिंग की, और उनकी प्लानिंग जो है वो बार बार चेंज होती रहती थी। जो दो चिता इंसान होता है वो कभी एक जैसा नहीं रहता है, वो कभी अपनी एक बात पे स्टेबल नहीं रहता है, एक बात पे स्थिर नहीं रहता है। उसकी जो प्लानिंग है वो चेंज होती रहती है, उसकी जो बातें हैं वो डे बाय डे चेंज होती रहती है। आज कुछ होगी, कल कुछ और ही होगी। तो जो दो चिता इंसान होता है उसका मन जो है वो एक जैसा नहीं रहता हो, उसकी बातें एक जैसी नहीं रहती है, जिसकी वजह से वो दूसरों के सामने भी बेइज्जत हो सकता है। दूसरे इंसान जो है उस पर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी बातों में स्थिर नहीं है, वो उसका अपने मन पे कंट्रोल नहीं है, वो एक बात पे स्थिर नहीं है। जैसे यूसुफ के भाई थे, पहले वो यूसुफ को मारना चाहते थे, फिर उन्होंने क्या किया, उसके बाद उनकी चेंज होगी प्लानिंग, फिर उन्होंने उसको गड्ढे में फेंक दिया। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि इश्माइली आए तो उन्होंने सोचा कि अब इसको क्या करते, बेच देते, कुछ पैसे तो मिलेंगे। उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने वचन में बताया कि जो यूसुफ का जो अंग रखा था उसको बकरे के लहू में डुबो कर जो है अपने पिता को दिखा दिया और बोल दिया कि जंगल के जानवर जो है उसे खा गए। तो आपने यहाँ पे देखा होगा, उनकी स्टोरी में देखा होगा कि वो कहीं पे भी एक मन नहीं थे, एक चिते मन के नहीं थे, वो दोहरे स्वभाव के थे, दो चिते मन के थे। उनकी प्लानिंग जो है बार बार चेंज होती जा रही थी, उनके आइडियाज जो है वो बार बार यूसुफ के खिलाफ जो वो प्लानिंग कर रहे थे, जो आइडियाज बना रहे थे वो बार बार चेंज होते जा रहे थे।
और उनके जो बार बार ये जो चेंज हो रहे थे, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अगर हम आज 2 चिते मन के हैं तो बार बार हम अपनी ही बात पे स्थिर नहीं रहते, बार बार हम चेंज करते रहते हैं, अपने आइडियाज़ बार बार चेंज करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम 2 चिते मन के हैं और हमारा 2 चिता मन हमें जो है परीक्षा में डालता है। परमेश्वर कभी आपको परीक्षा में नहीं डालता। हमारा जो ये दोहरा स्वभाव है, दोहरी जिंदगी है, 2 चिते मन है, ये हमेशा हमेशा परीक्षा में डालते हैं। जिस तरह के यूसुफ के भाई परीक्षा में पड़े थे। जब उन्होंने यूसुफ को बेचा तो वो अपने पिता के सामने पहले परीक्षा में पड़े। उसके बाद कुछ साल बाद जब वो यूसुफ से मिलने आए तो फिर वो यूसुफ के सामने परीक्षा में पड़े। तो बाइबल हमें बताती है कि उसके बाद जब वो यूसुफ से मिलने के बाद वापस अपने पिता के पास गए तो वहाँ पे भी वो एक बार फिर से परीक्षा में पड़े। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमारा दोहरा स्वभाव है जो हमें बार बार परीक्षा में डालता है। बार बार आप अगर परीक्षा में पढ़ते हैं तो उसका रीज़न कोई और नहीं है, आपका ये 2 चिता मन है, दोहरा स्वभाव है, दोहरी जिंदगी है जो बार बार आपको परीक्षाओं में डालती है, प्रॉब्लम्स में डालती है, कंफ्यूजन में डालती है। और आप जानते हैं ये जो 2 चिता मन है, ये कभी भी हमारे अंदर उस आनंद को महसूस नहीं करने देता, उस खुशी को महसूस नहीं करने देता जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। यूसुफ के भाइयों के साथ भी ऐसा ही हुआ था, वो कभी आनंद को महसूस नहीं कर पाए। जब वो पकड़े गए थे तो उन्हें बस यही लगता था कि ये तो हमारे भाई की हाय है, कि वो हमारे सामने गिड़गिड़ाता रहा पर हमने उसकी सुनी नहीं। तो ये था उनका 2 चिता मन, जो और 2 चिते मन की वजह से कभी उनको मन की शांति नहीं मिली, वो आनंद को महसूस नहीं कर पाए, कभी परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाए। आज हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हमारे 2 चिते मन की वजह से हम आनंद को महसूस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर हमें आनंद देना चाहता है वो हम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम कंफ्यूज्ड होते हैं अपने डबल माइंडेड की वजह से, अपनी 2 चिते मन की वजह से, दोहरे स्वभाव की वजह से हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाते हैं। और परमेश्वर ने जो हमारे लिए योजना बनाई है हम वो नहीं समझ पाते हैं। हम परमेश्वर से एक तरह से दूर हो जाते हैं, उसकी आवाज़ को भी नहीं सुन पाते हैं। इसीलिए परमेश्वर 2 चिते मन वालों से घृणा करता है, नफरत करता है। हमारा जो 2 चिता मन है, दोहरा स्वभाव है, ये हमें हमारी ब्लेसिंग से दूर कर देता है, ब्लेसिंग से वंचित कर देता है। हम बाइबल में ही एक स्टोरी से समझने की कोशिश करेंगे। आप निकालिए मेरे साथ लूका उसका 1 अध्याय। इसमें अगर आप पढ़ेंगे, पहले ही अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है जकरिया नामक एक याजक के बारे में बताया गया है। जो जकरिया है वो एक याजक था और उसकी पत्नी थी जिसका नाम था एलीशिबा। और जो वचन बाइबल हमें बताती है कि वे दोनों जो है परमेश्वर के सामने धर्मी थे, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। देख लीजिए, ये दोनों जो है धर्मी थे, प्रभु की आज्ञाओं और विधियों पर चलने वाले थे, निर्दोष चलने वाले थे। लेकिन इनके पास जो क्या है, फिर भी इनके पास क्या है, संतान नहीं थी। एलीशिबा जो है वो बांझ थी और वचन हमें बताता है कि ये दोनों जो है बूढ़े हो चुके थे। बूढ़े होने के बाद भी जकरिया और उसकी पत्नी एलीशिबा जो है वो निरंतर प्रार्थना करते रहते थे परमेश्वर के आगे। हमेशा वो प्रार्थना करते थे बेबी ब्लेसिंग के लिए और एक दिन उनकी प्रार्थना सुन भी ली गई। ये भी हमारे को लूका में अगर आप पहले अध्याय में पढ़ेंगे उसकी 13वीं आयत में कहा है कि स्वर्गदूत ने उससे आकर कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तो क्या होता है कि जैसे ये निरंतर प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर का भय मानते थे, परमेश्वर एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे, है ना, विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे थे, तो इनकी प्रार्थना सुन भी ली गई थी। अब ये प्रार्थना भी कर रहे थे और विश्वास भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी इनका मन जो है वो 2 चिता हो गया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे 2 चिते मन की वजह से हम आनंद को भी महसूस नहीं कर पाते हैं, उस आनंद को भी खो देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव जो है वो दोहरा हो गया, हम दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। हम सामने कुछ और है, घर में कुछ और है, घर के बाहर कुछ और है, चर्च में कुछ और है और वैसे कुछ और है। तो हमें तो जो वचन बता रहा है कि जब जकरिया को ब्लेसिंग मिल गई, जब जकरिया को स्वर्गदूत ने कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, उसके बाद भी उसने क्या किया। 18वीं आयत में लिखा है कि जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जकरिया और एलीशिबा जो है प्रार्थना करते करते बूढ़े हो गए, लेकिन जब आशीष का समय आया, जब उनकी ब्लेसिंग मिलने का समय आया, तो वो उस आनंद को महसूस नहीं कर पाए जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा था
क्यों? क्योंकि उनका मन दो चिता हो गया था। अपने दो चिते मन की वजह से जो है उनके अंदर संदेह आ गया था, और उसी संदेह के कारण उसने स्वर्गदूत से पूछा कि मैं कैसे मानूं, मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी जो है वो बूढ़ी हो गई है। आज हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम निरंतर प्रार्थना तो करते रहते हैं, अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, हम प्रभु से अगर कोई ब्लेसिंग चाहते हैं तो हम उसके लिए निरंतर प्रार्थना तो करते रहते हैं और परमेश्वर देता भी है। लेकिन जब परमेश्वर वो ब्लेसिंग देता है तो हमारा दो चिता मन हमारे उस आनंद को छीन लेता है जो परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए रखा होता है। उस ब्लेसिंग को रोक देता है जो प्रभु ने सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए रखी है। जैसे इस जकरिया ने किया, ये इसने विश्वास भी किया, प्रार्थना भी किया, लेकिन दो चिते मन की वजह से इसके मन में संदेह आ गया। इसने परमेश्वर के उस स्वर्गदूत पे संदेह किया जो जिसका नाम जिब्राइल है, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता था और जो परमेश्वर की बातें सुसमाचार सुनाने को भेजा गया था। आज हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। प्रभु हमसे बात करता है, हमें समझाता है, और लेकिन हम अपने दो चिते मन की वजह से उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं, उसकी बातों को नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका दोहरा स्वभाव है, जो आपका दो चिता मन है, ये आपको परमेश्वर के करीब नहीं होने देता है। ये परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनने देता है, परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझने देता है, जिसकी वजह से हम अपना आनंद खो देते हैं और हमें बहुत सी ब्लेसिंग जो हमारी रुक जाती है, जैसे जकरिया के साथ हुआ। हमारा जो ये दोहरा स्वभाव होता है, ये दो चिता मन होता है, ये इससे क्या होता है कि हम दूसरे के विश्वास को भी कमजोर कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पे जकरिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब जकरिया के दो मन हो गए, दोहरा स्वभाव उसका सामने आ गया, दो चिते मन की वजह से उसने संदेह किया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि स्वर्गदूत ने उससे कहा कि अब तू गूंगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हमारा दोहरा स्वभाव जो है वो किसी और के विश्वास को भी कमजोर कर दे। अगर आज का आपका दो चिते मन के हैं, अगर आज आप डबल माइंडेड है, हर चीज़ में आप कंफ्यूज होते हैं, दो बातें आपके माइंड में घूमती है, कभी हाँ कभी ना, कभी यस कभी नो, कुछ भी अगर आपके मन में ऐसा होता है तो आपका ऐसा दोहरा स्वभाव जो है, दो चिता मन जो है, वो आपके साथ साथ वो किसी और के विश्वास को भी कमजोर कर देगा। जकरिया को स्वर्गदूत ने गूंगा कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर वो औरों को बोलता तो वो और खुद भी उसने संदेह किया था, अगर वो औरों को बोलता तो वो औरों के विश्वास को भी कमजोर कर देता। तो हम भी कई बार ऐसा ही करते हैं, हम खुद डबल माइंडेड रहते हैं, खुद दो चिते मन के होते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी बातों पे स्थिर नहीं रह पाते हैं, अपनी बातों पे अटल नहीं रह पाते हैं, और हमारे अपनी बातों में स्थिर न रहने के कारण कभी यस कभी नो, तो हम दूसरे का विश्वास भी जो है कमजोर कर देते हैं। वो भी हमारे ऊपर विश्वास नहीं कर पाता, वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा है भी कि नहीं है। तो इसीलिए जकरिया को भी गूंगा कर दिया गया था, उसने भी वो आनंद खो दिया जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा। तो हमें भी बहुत ज़रूरत है कि हम उस जकरिया की तरह हम भी कहीं उस आनंद को ना खो दे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उस ब्लेसिंग को ना खो दे जो प्रभु ने सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए रखी है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने दो चिते मन को निकाल के बाहर करें और एक मन एक चित्त होके परमेश्वर के साथ चले, के बाहर करें और एक मन एक चित्त होके परमेश्वर के साथ चले। आपका दो चिता मन, आपका दोहरा स्वभाव आपको परीक्षा में डालता है, प्रभु से दूर करता है। जकरिया भी अपने दोहरे स्वभाव की वजह से, अपने दो चिते मन की वजह से ही परीक्षा में पड़ा था और 9 महीने तक जो है गूंगा ही रहा। तो आपका दोहरा स्वभाव जो है आपसे बहुत कुछ छीन सकता है। अगर आप सच में प्रभु यीशु मसीह को पाना चाहते हैं, अगर आप सच में परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, परमेश्वर की ओर से ही अपनी लाइफ में हर काम चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने दो चिते मन को निकाल के बाहर करें और प्रभु में, परमेश्वर में एक चित, एक मन, एक प्रेम, एक दृष्टिकोण होकर चलें, अपने जीवन को उसी तरह से जिए और आप तभी परमेश्वर की ब्लेसिंग को पा सकते हैं। अगर आप दो चिते मन से चलेंगे, दो तरह के स्वभाव, दो दोहरी जिंदगी जिएंगे, तो आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर आपको साफ बता रहा है कि परमेश्वर जो है दो चिते मन वालों से घृणा करता है, नफरत करता है। तो हमें परमेश्वर के प्रेम को पाना है, जिसके लिए हमें एक चित होकर चलना पड़ेगा, एक मन होकर चलना पड़ेगा और अपना अंगीकार करना पड़ेगा, अपनी पापों से, अपनी गलतियों से, अपनी हर चीज़ से हमें अंगीकार करना पड़ेगा, अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा और एक मन होकर परमेश्वर के सामने पेश होना पड़ेगा।
अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर सच में आपको ब्लेस्ड करे, तो प्रभु आपको पहले से ही तैयार है आशीषों को देने के लिए। परमेश्वर ने आपके लिए आशीषें ऑलरेडी रखी है। जिस तरह जकरिया निरंतर प्रार्थना कर रहा था, उसके लिए आशीष रखी गई थी, उसी तरह से आपके लिए भी आज परमेश्वर ने आशीष रखी है। जिस भी चीज़ के लिए आप निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ने आपको वो ब्लेसिंग दे दी है, वो ब्लेसिंग रखी है। पर आपका दो चिता मन है, आपका डबल माइंड है, जो आपको उस ब्लेसिंग को देखने नहीं दे रहा है, जो आपकी उस ब्लेसिंग को रोक के खड़ा है। और तो आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आपको वो ब्लेसिंग चाहिए, अगर आपको वो आशीष चाहिए, अगर आज आपको अपनी लाइफ में वो चाहिए जो आप जिसके लिए आप निरंतर प्रार्थना करते आ रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप निरंतर प्रभु की उपस्थिति में बैठते आ रहे हैं, तो आज आपके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने दो चिते मन को बाहर करें, एक मन एक चित्त होकर, एक प्रेम, एक दृष्टिकोण के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, परमेश्वर पर विश्वास करें और अपने दो चिते मन को निकाल के बाहर करें, अपने गलत स्वभाव को जो है ख़त्म करें, मार दे। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप समझ चुके हैं कि आज परमेश्वर ने आपसे क्या कहा है, आपकी ब्लेसिंग क्यों रुकी है। परमेश्वर की उपस्थिति में एक मन एक चित होकर आइए, तभी आपको ब्लेसिंग मिल सकती है, नहीं तो आपकी ब्लेसिंग जो है रुक जाएगी। आपका जो आनंद है वो आपके अंदर से जाता रहेगा। जो परमेश्वर आपको आनंद देना चाहता है, उस आनंद को आप महसूस नहीं कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के वचनों से आप समझ चुके हैं। तो प्रभु इन वचनों से आप सभी को ब्लेस्ड करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।